क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमनाथ शर्मा है। पहले सर 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, वो कहते थे कि हमने स्कूलों को चमका दिया है, वर्ल्ड क्लास बना दिया, पर उनके टाइम पर भी ऐसी पहल नहीं हुई, क्या कारण रहा? सर देखिए, अगर वो वर्ल्ड क्लास चमका दिया है, पहल करी है, अच्छी करी है, लंदन पेरिस बना दिया है, कुछ भी बना दिया है, लेकिन अगर बना दिया तो लुप्त क्यों हो गई सरकार? जनता ने उनको क्यों नकार दिया? ठीक है, और जनता ने अगर बीजेपी को एक मौका, एक चांस दिया है तो क्यों दिया है? क्योंकि वो फेल सरकार थी। ये सब कहने की बातें, सरकार फेल सरकार थी। वो जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो फेल सरकार थी, इसलिए जनता ने नकार दिया और बीजेपी को सत्ता में ला करके, और आज देखिए बीजेपी ने कितना काम करा, अच्छा काम करा। लेकिन उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि इन्हीं छात्राओं के हाथों में जो है झाड़ू देंगे, इनसे यूपी में ले जाकर प्रचार करवाएंगे, क्या कहना चाहिए? शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। जिन बेटियों के हाथ में, जिन छात्राओं के हाथ में कॉपी किताब पेंसिल देनी चाहिए, वो कहते हैं मैं झाड़ू दूंगा। यानी कि ये जो आज की जो नई बेटियां हैं, इनको तुम झाड़ू दे करके तुम क्या क्या करना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो उनको? बल्कि ये कुछ और बात करनी चाहिए थी कि भाई झाड़ू का क्या मतलब है। झाड़ू, एक बच्ची पढ़ी लिखी बेटी है, हम इनको जो है एक अवसर ऐसा दिया है कि बहन जी ने, रेखा गुप्ता जी ने, कि भी इनको जो है ना छात्राओं को खुश करके, इनकी पढ़ाई लिखाई को करके, स्कॉलरशिप दे करके वो झाड़ू देंगे हाथ में। शर्म आनी चाहिए उनको। और ये यूपी की बात रही, चुनाव की बात, यूपी में भेजेंगे, वहाँ की जो वहाँ की बेटियां नहीं है क्या? ये दिल्ली से ही भेजेंगे, क्योंकि इसके मतलब ये है कि यूपी से भी गए ये लोग, इसका मतलब यूपी से भी गए ये लोग, साफ जाहिर होता है। ये कैसे मानसिकता दर्शाता है? ये एक बहुत ही थर्ड क्लास में नहीं कहूँगा, ये कोई किसी लेवल की मानसिकता नहीं है। ये तो बिल्कुल एकदम ऐसी मानसिकता है, ऐसी सोच है, जो वहाँ पर बैठे हैं, जो सीटों पर बैठे हैं, बड़े ऊंचे पदों पे बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए क्या कह रहे हैं आप सत्ता में। सर सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्हें आप ही लोगों ने 3 बार चुना, सरकार बनाई, और सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद दिल्ली की छात्राओं के लिए, दिल्ली की लड़कियों के लिए ऐसी बातें कहना कितना, देखो कितने ही निराशाजनक बात है कि ऐसे जो है मंत्री होते हुए भी, ऐसे पदों पे होते भी उस तरह की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि जनता को ये फिर दोबारा से लाना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, ऐसे को तो बिल्कुल नकार देना चाहिए और करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अब इन छात्राओं को साइकिल तो मिल गई है, पर हम यूपी ले जाकर के उनसे प्रचार करवाएंगे, हाथों में झाड़ू देंगे, ऐसा बयान उन्होंने दिया है, जो अपने आप को बेरोजगार नेता बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक दल है, सभी का अपना अपना कार्य है। अब सौरभ भारद्वाज जी हैं या केजरीवाल जी हैं या कोई और भी पार्टी के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, वो किसी भी चीज़ को कैसे इस्तेमाल। लेकिन लड़कियों को कहना कि झाड़ू देंगे उनके हाथ में, एक और दिल्ली में बीजेपी सरकार साइकिल लड़कियों को दे रही है, वही सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि साइकिल नहीं, उन्हें झाड़ू दी, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो ये साइकिल कन्याओं को दी है, वो कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया, उन्होंने कोई कमल का फूल नहीं बांटा है कन्याओं को, उन्होंने एक चीज़ ऐसी दी है कि जो उनके इस्तेमाल में आएगी। और लड़कियां हैं, सड़क पे साइकिल चलाती हुई नजर आएंगी, सुंदर लगेगा, अच्छा दृश्य लगेगा, और लोगों में एक जागरूकता भी आएगी इस चीज़ को लेके। इससे पहले अरविंद केजरीवाल सरकार थी, वो कहते थे कि हमारे राज्य में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो वर्ल्ड क्लास बन गए हैं, लेकिन उनके राज्य में ऐसी जो है पहल नहीं की गई, नई छात्रों को साइकिल दी गई और नई छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा किया गया। क्या कहना चाहिए? सर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमने सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं इस बात से सहमत तब होऊंगा अगर अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली सरकार, एमसीडी या किसी भी सरकारी अफसर, जो बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, क्या उनका किसी भी एक अफसर का, किसी भी दिल्ली सरकार के एक नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अगर वो बच्चा पढ़ता मुझे नज़र आएगा तो मैं मानूंगा कि ये स्कूल वर्ल्ड क्लास है, नहीं तो इनकी स्थिति जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वैसी नहीं है। अगर हाँ, किसी भी बड़े सरकारी अफसर का, अधिकारी का बच्चा इसमें पढ़ता नज़र आता है तो माना जा सकता है, मगर अभी तक किसी ऐसे अधिकारी ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं एडमिशन कराया। 1 साल पूरा हो चुका है रेखा गुप्ता सरकार को, लग रहा है काम अच्छा चल रहा है? सर दिल्ली के लोग देख ही रहे हैं कामों की जड़ी लगी हुई है और काम हो रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रहे। विकास कार्यों की लगातार दर बढ़ती जा रही है और लोग खुश हैं, उनके कामों से लोग बहुत खुश हैं। सर क्या नाम है? मैं पंडित ललित प्रसाद भट्ट। कहाँ से आए यहाँ? मैं शालीमार बाग मैडम की विधानसभा से हैं पिछले 40 वर्षों से। अच्छा सर, देखिए कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की छात्राओं के हाथ में साइकिल मिली है। जो 9वीं कक्षा में छात्रा पढ़ती है, उन्हें वादा किया गया बजट में कि साइकिल दी जाएंगी। 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले वादा किया गया और अब जो है वो पूरा भी कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे? जो काम ही जिनकी पहचान है, यत्र नारीणाम पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ कन्याओं का पूजन होता है, मान सम्मान होता है, वहाँ अपने आप राज सिंहासन में भी देवताओं का रमण होता है और पॉजिटिव वेव्स चलती हैं। और निश्चित रूप से
एक ही रेखा जी का एक अच्छा विजन है और खास करके नारी शक्ति के लिए, कन्याओं के लिए, बहन बेटियों के लिए अच्छी सोच है। आप कह रहे हैं कि कन्या जो है वो देवी समान होती है, लेकिन सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि कन्या के हाथ में यानी इन छात्राओं के हाथ में साइकिल दे तो रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इन्हीं से प्रचार करवाएंगे और इनके हाथ में झाड़ू देंगे। क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई झाड़ू का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। झाड़ू की तो एक एक तीली जो है तितर बितर क्षण भंगुर हो चुकी है। नाम लेने वाला भी शायद दिल्ली में आने वाले 15 सालों तक कोई नहीं है जी। सौरभ भारद्वाज ने लड़कियों को लेकर के, छात्राओं को लेकर के घिनौना बयान जो दिया उस पर क्या कहना है? जी हाँ, ये हम सब भरसक उनकी निंदा करते हैं। केजरीवाल के मिनिस्टर थे सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि छात्राओं के हाथों में जो साइकिल दी है यूपी में ले जाकर इन छात्राओं से प्रचार करवाएंगे, झाड़ू उनके हाथों में देंगे। क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा किस मानसिकता को दर्शाता है? नहीं, वो तो गलत कहने वाली तो देखो पब्लिक है, वो कुछ भी कह सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, रेखा गुप्ता जी ने बढ़िया करा, बच्चों को साइकिल। खुश हैं आप सरकार से? अरे झाड़ू कैसे देंगे? जब बीजेपी को हम दे रहे हैं तो बीजेपी को ही देंगे हम तो, सीधी बात है, खुलेआम रहते हैं हम तो। जब बीजेपी की साइकिल है हम बदायूं जला के रहने वाले हैं, हमेशा बीजेपी से लड़ाए और बीजेपी के सदस्य रेखा हैं। गुप्ता सरकार का आभार जताएंगे? बिल्कुल, हम इसको आभार करते हैं उनके लिए। हम बीजेपी के सदस्य हैं और बीजेपी को ही वोट हमेशा देते हैं, देंगे। सर आप भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? हाँ जी, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है, मैं शालीमार गांव का हूँ। मेरी लड़की का नाम सोनी है, मैं क्लास में 9th क्लास में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री रेखा गुप्ता जी को कि हमें ये उम्मीद नहीं था कि साइकिल मिलेगी, आज साइकिल मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। हम ये बस करना चाहते हैं। आपको उम्मीद क्यों नहीं थी? हम क्या उम्मीद करें, जो उम्मीद जो पहले थे तो वो तो कुछ दिए ही नहीं। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल चाहे कोई आज तक दिया ही नहीं। हमारे तो बच्चे दो कक्षा 2 से यहीं पर पढ़ रहे हैं, शालीमार गांव के। अभी तक तो कुछ नहीं मिला, अब जाके मिला है। तो दावा करते थे लेकिन कि हमने बहुत कुछ दिया है, दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया है। कोई दावा करे या ना करे उससे मैंने नहीं लेना देना, लेकिन अब तो ये रेखा उद्धव सही कर रही हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। हम यही करना चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर है सर, वो कह रहे हैं इन छात्राओं के हाथों में झाड़ू देंगे, इनसे प्रचार करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, झाड़ू नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है जी। ठीक है, तो झाड़ू नहीं देनी चाहिए, गलत बात है। और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? अरे कोई बात नहीं, आज खुशी की बात है, आपकी बेटी को साइकिल मिली है। क्या नाम है आपका? अमृता। कहाँ से आए आप? शालीमार बाग से। आपकी बेटी पढ़ती है इस स्कूल में? क्या नाम है बेटी का? वो महिमा। महिमा। कौन सी क्लास में? 9 में। क्या कहना चाहेंगे, आज उन्हें सीएम ने खुद आकर साइकिल दिया, उनसे मुलाकात की है? हाँ, अच्छा लगा सब। ठीक है, आपका क्या नाम? बबीता। आप कहाँ से हैं? हैदरपुर से। मैम आपकी डॉटर पढ़ती है? यस। क्या नाम है? स्वानी। कौन सी क्लास में? 9th में। क्या कहना चाहेंगे, आज उन्हें जो है, जो अभी 2 दिन पहले ही सरकार ने वादा किया था कि 9वीं की जो छात्राएं उन्हें साइकिल दी जाएंगी, और अब अष्टमी के दिन जो है वो वादा पूरा हुआ है, कितना खुश हैं आज आप? बहुत खुश है। मैम देखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार भी थी, 11 साल रही। वो कहते थे कि हमने छात्राओं को बहुत कुछ दिया, पर उनके राज में ऐसी पहल नहीं हुई। उसके बारे में क्या कहें? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, अब क्या कहेंगे इससे ज़्यादा। रेखा गुप्ता सरकार से खुश है? हाँ, खुश है। 1 साल सरकार के कैसे लगे आपको? अच्छी लगी, खुश है हम। अच्छा मैम देखिए, आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज जो है मिनिस्टर है, केजरीवाल के पिछली सरकार में मंत्री रहे, वो कह रहे हैं इन छात्राओं के हाथों में हम जो है वो झाड़ू देंगे, यूपी में इनसे प्रचार करवाएंगे। एक और जो है वो दिल्ली की सरकार इनके हाथों में साइकिल दे रही है, दूसरी ओर ऐसे बयान वो दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए इस पे? क्या कहेंगे, जो बोलते हैं गलती ही बोलते हैं, लेकिन ये वाली सरकार हमें अच्छी लगी रेखा गुप्ता की। 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10 देंगे।